हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप आईटी सेकेंडरी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखकर जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके नेमी से हैं और नेमी का क्रम वाइज सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और पार्ट 1 का कल मैंने वीडियो आपको दे दिया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है साथियों? ईएमएफ इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो यहाँ पर ईएमएफ लिखा गया, इसको ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है बीएल बी बोल्ट, बी ऑप्शन देंगे बीएल साइन थीटा, सी ऑप्शन देंगे बीएल भी साइन बोल्ट और डी ऑप्शन देंगे बीएल भी कॉस बोल्ट। इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीएल भी साइन थीटा बोल्ट में होता है, इसको ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, जिसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें जो उपयोग किया जाता है, फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो आगे क्वेश्चन आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये एक डीसी जनरेटर का यहाँ पर एक पार्ट को दिखाया जा रहा है, भाग को दिखाया जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो भाग आपको इंडिकेट करके यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, इसको बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है? बॉडी, या योक भी बोला जाता है इसको, या योजक भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और या इसको आप बाहरी खोल भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि बात करें इस बॉडी को बनने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो इस बॉडी को बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, या कच्चा लोहा का, या ढलवा लोहा का, इसको ध्यान रखिएगा। या इसको बाहरी खोल भी बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था योक भी बोला जाता है इसको, या आप बॉडी भी बोल सकते हैं, या बाहरी खोल भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया, योक या फ्रेम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो आपका होता है, एक आपका फ्लेक्स होता है, एक आपका सिंप्लेक्स होता है, एक आपका डुप्लेक्स होता है, और एक आपका जो होता है ट्रिप्लेक्स होता है, और एक आपका कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका जो मान होता है वो अलग अलग होता है। और इसको आप जानने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 पोल दिया गया है, तो 4 पोल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 4 पोल यहाँ पर दिया गया। अब इसको आप क्या करना है, तो इसमें आपको 4 पोल दिया गया, तो 4 गुणे आप 2 कर दें, क्योंकि यहाँ पर केवल हमसे पोल का कह रहा है, वो भी किस में, लैप में कह रहा है। तो लैप में आप क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। और ये कौन सा कह रहा है, डुप्लेक्स कह रहा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्रम वाइज बता देता हूँ। देखिए जब आपसे यहाँ पर सिंप्लेक्स पूछा जाए तो आप मान 1 रखेंगे, और यदि डुप्लेक्स पूछा जाए तो 2 रखेंगे, यदि ट्रिप्लेक्स पूछा जाए तो 3 रखेंगे, और कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो आप 4 रखेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, डुप्लेक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 देख सकते हैं। डुप्लेक्स में क्या होता है, 2 होता है, और पोल यहाँ पर कितना देखिए 4 दिए गए। तो हम क्या करते हैं, पोलों की संख्या गुणे प्लेक्स है। तो प्लेक्स में कौन सा पूछा गया, डुप्लेक्स पूछा गया है। तो यहाँ पर पोल की संख्या हम 4 लिखेंगे, और यहाँ पर डुप्लेक्स में हमारा 2 हो जाएगा सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये आपके सामने जो देख सकते हैं, ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, ठीक है। और ये इसको क्या बोला जाता है, सबसे पहले आप जान लीजिए इसको बोला क्या जाता है। इसको हम आर्मेचर कोर या एल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। आर्मेचर कोर भी कह सकते हैं। और इस पे जो खांचे यहाँ पर कटे हुए होते हैं,
और ये जो डीसी के खांचे इसमें होते हैं, और ये जो खांचे होते हैं साथियों 3 प्रकार के हो जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके खांचे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो जाता है। एक आपका हो जाता है क्लोज, जिसको बंद बोला जाता है। दूसरा आपका हो जाता है सेमी क्लोज, जिसको अर्धबंद बोला जाता है। और तीसरा आपका होता है ओपन, जिसको खुला बोला जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया कोर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, मिला लीजिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, मतलब किस क्रम में जुड़े होते हैं और किसके साथ जुड़े होते हैं। ए ऑप्शन दिया गया आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बी ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समानांतर में, सी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, और डी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समानांतर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समझने वाली बात है। जो इंटरपोल होता है, ठीक है, वो अंतर्ध्रुवण कुंडलन भी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतर्ध्रुवण कुंडलन भी बोला जाता है। और इंटरपोल वाइंडिंग के कनेक्शन आर्मेचर के हमेशा क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में ही किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि कनेक्शन इसके श्रेणी क्रम में ही क्यों किया जाता है, तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है दोस्तों, ये आपका जो होता है कम्यूटेशन प्रभाव जो होता है उसको समाप्त करने के लिए जिसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जो कम्यूटेशन प्रभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। इसको याद कर लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक स्व उत्तेजित, मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सेल्फ एक्साइटेड है डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, मतलब इसकी आवश्यकता क्या होगी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप जान लीजिए सेल्फ जनरेटर का जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है ये कब होता है? जब अपने आप जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर देता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? सेल्फ स्टार्ट जनरेटर हो जाता है। तो यहाँ पर अपने आप स्टार्ट होने के लिए क्या करें? पहले फील्ड वाइंडिंग होगा, और फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स की मात्रा हमेशा क्या होगी? परमानेंट होगी। तो वोल्टेज बनाने के लिए जनरेटर में क्या होगा? अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होगी। अब साथियों इसमें यहाँ पर क्या दिया गया? वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि वोल्टेज के यहाँ पर निर्माण के लिए, क्योंकि वोल्टेज जब तक नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर क्या इसका कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये आपका अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों है? वोल्टेज के निर्माण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। 18 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो संपर्क प्रतिरोध, मतलब कि यहाँ पर जो कंटेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसकी बात कर रहा है कि मापते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए साथियों कि कंटेक्ट रेजिस्टेंस, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या है। तो देखिए ब्रश और कम्यूटेटर जो होता है उसके बीच में ही ये क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है उसी को हम बोलते हैं कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो किसके बीच में? तो यहाँ पर जो होता है ब्रश और जो प्रतिरोध होता है उसके बीच में, और यहाँ पर सॉरी ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है उसके बीच में जो प्रतिरोध होता है उसी को हम कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है संपर्क प्रतिरोध। और इसमें जो आपका सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। अब यहाँ पर जो आप फिगर देख सकते हैं इसमें आपको एक्स यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर इंडिकेट करके इसको दिखाया जा रहा है कि ये किस यहाँ पर कि जो चिन्हित भाग है एक्स रूप में ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक आपका देखिए टर्मिनल यहाँ पर वोल्टेज दिखाया जा रहा है, और एक आपका यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो एरो है सबसे पहले इधर दिखाया जा रहा है, लेकिन जब ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज है इसमें कमी नज़र आ रही है, तो कमी कम नज़र आती है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाएंगे तो आर्मेचर रिएक्शन होगा, और आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण जो जनरेटर होगा उसमें क्या होगा? उसमें साथियों वोल्टेज में कमी आ जाती है, और ये जो होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। और जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये इस दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके दो प्रभाव होते हैं, एक तो आपका हो जाता है चुंबकीय प्रभाव और दूसरा आपका होता है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए, जब यहाँ पर समानांतर में जुड़ने की बात कह दी तो हम कहेंगे लघु शंट यौगिक, क्योंकि जो यहाँ पर जनरेटर का पूछ रहा है सबसे पहले कंफर्म ये कर दिया गया है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम पूछ रहा है। तो कंपाउंड जनरेटर में यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर कोई संकोच न कीजिएगा, यहाँ पर लघु शंट यौगिक मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, शार्ट शंट कंपाउंड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं।